लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वेस्ट यूपी को अलग बनाने का मुद्दा सामने आया है और इस बार ये आवाज उठाई है पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने। करीब एक साल पहले मेरठ में हुई अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के वक्त भी संजीव बालियान जी ने यह मुद्दा उठाया था और ये मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की लंबे समय से रही है। पूर्व में राष्ट्रीय लोकदल के तत्कालीन अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी ने भी ये मांग उठाई, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश वजूद में नहीं आ पाया। तो अब जब ये मांग उठी है तो क्या वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इस मांग के समर्थन में खड़ी होगी और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य के तौर पे अपने वजूद में आ पाएगा? उसी बारे में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है संजीव बालियान जी। तो मंत्री जी, पिछले साल आपने अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में ये मुद्दा उठाया, काफी शोर शराबा मचा। एक बार फिर से मेरठ में एक बड़ी मीटिंग हुई जिसके माध्यम से आप लोगों ने फिर से मांग की पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग बनाने की, अलग राज्य बनाने की। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, कौन सा दर्द है जिनकी वजह से ये मांग बार बार जोर पकड़ती है? देखिए, आज़ादी के बाद ही दो बात लगातार सामने आती रही। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच हो और या पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने। अलग अलग समय पे बहुत से लोगों ने इसके पक्ष में रहे। बहन मायावती जी ने तो जब मुख्यमंत्री थी प्रस्ताव भी पास किया इसके ऊपर, प्रस्ताव पास करके दिल्ली तक वो प्रस्ताव गया था। और चौधरी अजीत सिंह भी लगातार इस बात पर मुखर रहे। बहुत बड़ा प्रदेश है और ये बात कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी है। अगर आप इतना बड़ा प्रदेश को अच्छी तरह से विकास होना एक मुश्किल काम है। मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, एक मुश्किल है इतना बड़े स्टेट को संभालना। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखो तो वो पश्चिम से भी शायद ज़्यादा पिछड़ा है। सरकारी सुविधाएं वहाँ ज़्यादा है, हाई कोर्ट ज़्यादा है वहाँ पे, एम्स है वहाँ पे और सरकारी सुविधाएं, लेकिन पिछड़ा जरूर है। छोटे प्रदेश उदाहरण है, हरियाणा छोटा प्रदेश बना। हरियाणा आज विकास के मामले में देश के अच्छे प्रदेशों में से है। उत्तराखंड हमारे पड़ोस में है। जब उत्तराखंड बना, जब हालात क्या थे, आज आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, अब वही तेलंगाना बना है। तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज़्यादा है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो छोटे राज्य बने हैं, उनमें विकास जल्दी हुआ है, अच्छा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। तो एक पहले से रही है, पश्चिम और पूर्व की नहीं है, दोनों की है। जो एक कह सकते हैं पीड़ा, ये पूर्व उत्तर प्रदेश की पीड़ा भी है और पश्चिम की पीड़ा भी है। तो छोटे प्रदेश बेहतर हो सकते हैं। तो ये मांग सबकी है। ये मांग कोई पूर्वी और पश्चिम की लड़ाई नहीं है। ये पूरब के लिए भी उतना जरूरी है जितना पश्चिम उत्तर प्रदेश के। 750 किलोमीटर दूर आपका हाई कोर्ट है। कई करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। जब एक मुजफ्फरनगर का या मेरठ का किसान वहाँ तक जाएगा अपना मुकदमा लड़ने के लिए 750 किलोमीटर दूर, तो उसका क्या हश्र होगा आप समझ सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल जायज़ है। इतना बड़ा प्रदेश, 25 करोड़ की आबादी। तो अब बात यह है कि जनता इसके पक्ष में आए, जनता की राय जुड़े। और बार बार ये बात उठी है और मैं तो हमेशा से छोटे प्रदेश का पक्षधर रहा हूँ। जब केंद्र सरकार से कोई योजना आती है तो हम बैठ के वहाँ कहते हैं कि भाई एक एम्स हर प्रदेश में होगा। तो सिक्किम को भी एक एम्स मिलता है, उत्तराखंड को भी एक एम्स मिलता है और उत्तर प्रदेश को भी एक एम्स मिलता है। 2 एम्स हैं उत्तर प्रदेश में, रायबरेली में है और दूसरा गोरखपुर में है। जम्मू कश्मीर में भी 2 एम्स हैं। ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहाँ 2 एम्स हो गए। अब आप सोचिए, अगर उस हिसाब से अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आएगा, IIM आना है, मैनेजमेंट का कोई इंस्टीट्यूट आना है, या कोई भी केंद्र सरकार का इंस्टीट्यूट है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। आप देखिए, ऐसा कोई प्रदेश आपको नहीं मिलेगा। तो जब केंद्र सरकार से कोई भी मदद मिलती है तो प्रदेश के नाम पर मिलती है। तो उत्तर प्रदेश भी एक रह जाता है। 15 से 20 लाख की आबादी के प्रदेश को भी उतनी सुविधाएं मिलती हैं जितनी 25 करोड़ की आबादी को सुविधा मिलती है। तो ये बहुत सी बात हैं जिन पर विचार होना जरूरी है। और अगर ये बात आनी चाहिए आगे जनता के बीच में और जनता इसमें आगे करे तो आगे बात बढ़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग विशेष तौर पे न्याय से भी वंचित है। अधिवक्तागण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा से अलग बेंच की मांग करते रहे हैं और कहने वाले तो ये भी कहते हैं और वास्तविकता भी है कि भाई लाहौर हाई कोर्ट नज़दीक है यूपी हाई कोर्ट के मुकाबले। हाँ, अगर आप मुजफ्फरनगर से देखेंगे तो लाहौर हाई कोर्ट करीब 450-500 किलोमीटर के बीच में पड़ेगा और आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट 750 किलोमीटर पड़ेगा। तो कितना बड़ा अन्याय पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है। और मैं तो बधाई दूंगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकील कितने सालों से, 40-50 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लड़ाई जनता की है, लड़ाई वकील की नहीं है। वकील के लिए कोई दिक्कत नहीं, किसी भी वकील के लिए, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकील जनता की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और अगर जनता का सहयोग मिलता तो मुझे लगता है अब तक हाईकोर्ट की बेंच हमें मिल चुकी होती, कम से कम हाईकोर्ट तो मिलता। लेकिन अब उससे आगे की बात करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का डिवीजन होगा तो हाईकोर्ट स्वाभाविक रूप से बन जाएगी। तो गेंद जनता के पाले में है।
जनता जिस तरह से गेंद को हिट करेगी उसी तरह से आगे परिणाम आएंगे। अच्छा, बहुत से लोग आशंका जता रहे हैं यार, पिछले दिनों जब आपने आ, इस मुद्दे को दोबारा आवाज़ दी तो कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी आए कि ये तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। देखिए, अगर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की आप स्टडी करें और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आबादी करीब 27% के करीब रहने की संभावना है मोटे तौर पे। और ऐसे बहुत से प्रदेश है, आसाम देखिए आप या पश्चिम बंगाल देखिए, जिनमें मुस्लिम आबादी 27% ज़्यादा है। और ये धर्म और जाति की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। यहाँ बहुलता से किसान है, आप किसी भी जाति को देखेंगे, चाहे आप गुज्जर हों, राजपूत भाई हैं, हमारे पाल हैं, कश्यप है, पिछड़ा वर्ग है, ब्राह्मण, त्यागी, सब यहाँ, और मुस्लिम भी। किसान की तादाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तो इस बात को ना जाति ना धर्म के एंगल से देखा जाए किसी भी तरह से, ये तो एक ऐसी जनता को सुविधाएं देने की और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, कैसे कोई, आप कल्पना कीजिए कि प्रदेश जो दिल्ली से लगा हुआ है, हमारे पास नोएडा है, हमारे पास गाजियाबाद है, कितने बड़े इंडस्ट्रियल बन सकते हैं और भी बढ़ सकते हैं। दिल्ली के पास हैं, सबसे अच्छा बेहतरीन पानी हमारे पास है, गंगा यमुना दोनों हमारे पास हैं। आप इस प्रदेश की कल्पना कीजिए कितना बेहतरीन प्रदेश ये होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी सोचिए, पानी खूब है, ज़मीनें खूब हैं, लेकिन उस तरह से विकसित नहीं हो पाए जैसे दूसरे प्रदेश विकसित हुए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इंडस्ट्री जाएंगी, छोटा प्रदेश होगा तो प्रदेश सरकार कोशिश करेगी, इंडस्ट्री ज़्यादा आएंगे। तो जाति धर्म के एंगल से हमें इस चीज़ को कभी नहीं देखना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, एक जब ये विचार उठता है अलग प्रदेश बनाने का तो कुछ सुझाव ऐसे भी आते हैं कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होगा या मेरठ भी होगा, इनको आप हरियाणा में मिला दो या फिर इन्हें दिल्ली में मिला दो। इस तरह की भी सोच कई लोग लेकर आते हैं। उन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब बातचीत होंगी तो सब ऑप्शंस खुले रहने चाहिए। मैं तो इस बात की भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिल्ली को एक वृत्त बना दिया जाए तो बिल्कुल ठीक है। कोई मतलब ये तो जनता की एक विचार विमर्श हो, इस पर खुले मन से सब लोग सोचें। देखिए, एक पीड़ा सोचिए, मैं 10 साल केंद्र सरकार में मंत्री रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई हजार हमारी जो बेटियां हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में टीचर हैं। आप सोचिए, एक लड़की है जो टीचर लगी है और उसका बलिया पोस्टिंग होगी, मुजफ्फरनगर की या मेरठ की या बागपत की, वो अनमेरिड है तो और समस्या। 750 किलोमीटर दूर नौकरी करना कितना मुश्किल काम है। आप उत्तर प्रदेश में जो पुलिस में कांस्टेबल, उनकी सोचिए विचारों की, जिसे अगर उस तरफ आजमगढ़ साइड में जब उसकी पोस्टिंग होती है, ना भाषा मिलती ना कुछ और बात मिलती, इतनी दूर अगर छुट्टी मिलेगी तो आने जाने में रहेगा। उनकी पीड़ा सोचिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले पश्चिम में और पश्चिम के पूर्व में, ये कितना बड़ा। आप हरियाणा में आज यहाँ हैं, आप यहाँ देखेंगे तो पता करेंगे तो यहाँ जिले के जिले में पोस्टिंग है ज़्यादातर लोगों की, अपने जिले में नौकरी करते हैं, वहीं करते हैं। हमारे यहाँ बॉर्डर स्कीम है, क्यों भाई? मुजफ्फरनगर का बच्चा पड़ोस के जिले में भी नौकरी नहीं कर सकता, बॉर्डर स्कीम में उसे तीसरे जिले में जाना पड़ेगा। तो ये जब आप अपने घर में नौकरी करेंगे, अपने आसपास रहेंगे तो बेहतर काम करेंगे, आपका फोकस भी रहेगा। नहीं तो आप ट्रांसफ़र के चक्कर में घूमते रह जाएंगे, कभी यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कभी वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो बहुत सी समस्याएं हैं जिन्हें गहराई से आप बैठ के सोचेंगे तो लगेगा आपको, हाँ छोटा प्रदेश हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो दिल्ली के साथ मिले, हरियाणा के साथ मिले या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं। सब, मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रदेश छोटे हों, कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, सभी प्रदेश के। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सर आया, कई प्रदेश का निर्माण है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुआ। और भाजपा हमेशा से छोटे राज्यों की पक्षधर भारतीय जनता पार्टी रही है। तो अब समय आ गया है कि इस बारे में एक जनता के बीच में चर्चा हो। अच्छा, मेरठ में बड़ी मीटिंग पिछले दिनों हुई इसी बारे में। आ, मुझे लोग भी बहुत पहुंचे उस मीटिंग में, और उस मीटिंग के बाद में ही आपने ये आवाज़ उठाई। तो क्या अब पब्लिक ओपिनियन बनाने की भी कोशिश रहेगी इस मुद्दे पे? बिल्कुल, मैं तो हमेशा अपनी बात को खुलकर, देखिए जब जनता चाहती है जब भी कुछ होगा। किसी नेता के कहने से या किसी के बयान देने से कुछ नहीं हो सकता कभी भी, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो। मैं तो जब मंत्री था जब भी ये बात कही। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो शायद दिल में चाहते होंगे आपसे बिना कैमरे के तो बात करेंगे, कुछ और बात होंगी, लेकिन जब कैमरे में आएंगे तो पार्टी की दुहाई दी जाएगी या किसी और बात की दी जाएगी। तो जनता जब चाहेगी, जनता का जब मन बनेगा तो निश्चित रूप से इस पर आगे कदम बढ़ाए जा सकते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि जनता का मन बने। ये मन बनाने का प्रयास कैसा होगा? कोई आप सर्वे इस तरह का आप कराना चाहिए, या कोई कैंपेन आप चलाना चाहेंगे, या फिर कोई मूवमेंट रहेगी, या कोई आंदोलन खड़ा होगा फिर? ये तो समय बताएगा। अभी तो बात यह है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो शायद इसे भी बहुत से लोग देखेंगे।
बहुत से जो सरकारी कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश में दूर दूर पड़े हैं, उनके भी मन में ये पीड़ा जो है, मैं उनके भाव भी व्यक्त किए हैं। मैं 10 साल जो महसूस किया है और जो उनके लिए प्रयास किया और असफल प्रयास किया मैं कहूँगा। तो इसी तरह से जनता का धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता का रुख इस मामले पे क्लियर होकर आएगा। जो लोग इसे जाति धर्म में बांटना चाहते हैं वो इस पे जाति धर्म की बात ना करें, अपने व्यूज रखें, सबके स्वतंत्र हैं सब। कुछ बड़े प्रदेश के पक्षधर हो सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, कोई पक्ष में हो विपक्ष में हो। बहुत से लोग मान लो कहेंगे कि भाई जब तक मंत्री थे तब तक आपने इस दिशा में कोई बड़ा प्रयास नहीं करा, अब आप भाई आप चुनाव का परिणाम आपके विपरीत रहा तो आप चीजें यहाँ ये लेके सामने आ गए। आप मेरा एक बार हाई कोर्ट की बेंच के लिए जब मैं 2018 में पार्लियामेंट में बोला था, वो निकाल कर देखना कि क्या कोई जिसकी सरकार प्रदेश में और केंद्र में हो, क्या कोई इतनी कहने की हिम्मत रखता है कि मेरे गांव से लाहौर हाई कोर्ट नज़दीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट दूर है, और पश्चिम प्रदेश और केंद्र के बीच में हम फुटबॉल बन गए। और मैं जब मंत्री था, जब भी मैंने खुले मन से बात कही है, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की बेंच का मामला हो या अलग प्रदेश की बात हो, मैंने खुल के पहले भी अपनी राय रखी है। ये नहीं कि मैं चुनाव हार गया इसलिए रख रहा हूँ। मैं चुनाव से पहले, आपने खुद बताया मेरिट में, जब तो मैं मंत्री था, फिर भी मैंने इतनी हिम्मत तो की कि कम से कम बात ये रख दूं। बहुत से नेता तो ऐसे शायद इतनी हिम्मत भी ना कर पाते। क्या, चूंकि बयानों में तो पहले भी वेस्ट यूपी बनता रहा है, लेकिन क्या अब वाकई गंभीर कोशिशें होंगी वेस्ट यूपी को अलग राज्य का दर्जा दिलाने की? ये तो जनता तय करेगी और समय बताएगा। तो बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं, वेस्ट यूपी के लोगों की जो पीड़ा है जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर आदमी वास्तव में महसूस करता है, ये कोई राजनीतिक चीज नहीं है। लोगों को अपनी अगर समस्याओं का समाधान कराना होगा तो दौड़ लगानी पड़ेगी लखनऊ तक, अगर न्याय पाना होगा तो दौड़ लगानी पड़ेगी इलाहाबाद तक, अगर उपचार पाना होगा तो अगर यूपी के एम्स आप जो बताए मंत्री जी ने अभी, रायबरेली और दूसरी जगह पे, तो स्वास्थ्य सुविधा का भी अब अगर लाभ लेना होगा तो कई सौ किलोमीटर का सफर उन्हें तय करना होगा। और इन्हीं सारे तर्कों के आधार पे संजीव बालियान जी एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को आवाज दे रहे हैं। अब क्या पब्लिक ओपिनियन, किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन इसके लिए बनेगी, क्या कोई आंदोलन होगा, इन सारे सवालों का जवाब वो भविष्य पे छोड़ रहे हैं।